हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋचा पटेल है और इस बार के एमपीएसआई में गर्ल्स यूआर कैटेगरी में मेरी रैंक 15 लगी है। तो मैं आपको आज ये चीज़ बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोग आप लोग कंफ्यूज हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि प्लीज़ आप लोग डरिए मत, सबको सेम टाइम मिला है, ठीक है। तो इस चीज़ पे मत वो होइए कि हमें कम टाइम मिला, हम कैसे कर पाएंगे वगैरह वगैरह वाली चीज़ें। जो भी कैलेंडर आया सबके लिए सेम आया, सबके लिए सेम टाइम मिला है, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2 से ढाई महीने में अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पहले नहीं पढ़ी हैं चीजें, और आप सोच रहे हो कि 2 से ढाई महीने में मैं पूरा कंप्लीट कर लूंगा प्री मेंस का, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रिवीजन वाली चीजें होती हैं। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो आप भूल जाइए। मैं उन लोगों के लिए आज आपको हिस्ट्री पढ़ने के लिए बताने वाली हूँ मेनली, क्योंकि ऐसा संभव नहीं होता ना कि 2 से ढाई महीने में आप इतनी बड़े सिलेबस को कंप्लीट कर लें, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। देखिए, मैं आपसे झूठ भी नहीं बोलूंगी, बिल्कुल सच सच बता रही हूँ। जितने भी एस्पिरेंट इस बार सेलेक्ट हुए हैं वो कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, लगभग 5 साल। मैं खुद 5 साल से तैयारी 2021 से कर रही हूँ, ठीक है। तो इतने दिन की मेहनत एक बार में, समझ रहे हैं, नहीं हो पाता इस तरह। तो अगर आपने पहले से पढ़ रखी है चीजें, तब आपके लिए ये वीडियो रेलिवेंट हो सकती है, ठीक है। देखिए, क्या क्या आपको पहली बात तो आप एक गलती, रामबाण चीज, आप लोग एक चीज सुन लीजिए, एक गलती आप लोग बिल्कुल मत कीजिए। सोर्स के पीछे मत भागिए। पहली बात तो आप जो सोर्स भी फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग हिस्ट्री के लिए कोई ल्यूशन कर रहा है, कोई घटना चक्र कर रहा, कोई और कर रहा, कोई और दूसरी 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 बुक कर रहा है, ठीक है। पॉलिटी के लिए कोई दूसरा कर रहा, कोई दूसरा। देखिए, मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियोस में बताया, वो मैंने क्या पढ़ा था वो मैं आपको बताई हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो मैंने पढ़ा हो वही बस सही हो, या फिर उसी बस से क्वेश्चन आते हो। तो मैं आपसे बस आज इतना कहना चाह रही हूँ कि आपने चाहे जो भी पढ़ा हो, मतलब जिस भी सोर्स को आपने फॉलो किया हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका जो करंट अफेयर वाली चीजें हैं, जो आपकी हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, आप किसी भी बुक को अगर फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज कीजिए, एक को ही कीजिए, ठीक है। सोर्स को बार बार मत बदलिए, उसी का बार बार रिवीजन करिए और प्रैक्टिस कीजिए। मैं बस आपको इतना कह रही हूँ। इतने से ही आपका सिलेक्शन होगा, ये जान लीजिए आप, ठीक है। तो आप पहली गलती तो ये करना छोड़िए कि आप सोर्स के पीछे जो भाग रहे हैं कि मैं ये वाला पढ़ लूं, ये वाला बहुत अच्छा, ये वाला बहुत अच्छा। अपने सोर्स पर आप ट्रस्ट कीजिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं वो ही बेस्ट है, इस पे ये आपको ट्रस्ट होना चाहिए आपके सोर्स पे, ठीक है। तो पहली गलती तो ये आप करना छोड़ दीजिए। सारी चीजें अच्छी हैं, सारे मटेरियल्स अच्छे हैं, ठीक है। मैं किसी का बुरा भला नहीं बोल रही हूँ कि किसका अच्छा है किसका बुरा है, सब अच्छा है अपनी जगह पे। बस आपको ये करना है कि आपको उसको मैक्सिमम बार उसको पढ़ना है, रिवीजन करना है और उसकी प्रैक्टिस करना है, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आपको आज हिस्ट्री के लिए बता दे रही हूँ। देखिए, अब आप ये मत कहिएगा कि पहली बात तो आप लोग 2-3 चीजें सोच सकते हैं कि आप बोलेंगे कि आपने मैम छोड़ा क्या है। तो हालांकि काफी चीजें छोड़ी है मैंने। दूसरी बात, आप ये मत कहिएगा जैसे कि मान लीजिए कल को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए, तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि 100% जो मैं बता रही हूँ उसी से आएगा, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ 80 से 90% चीजें आ जानी चाहिए यहीं से, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होते हैं। ऑफ कोर्स वो एक दो क्वेश्चन इधर उधर से और डालता है, बिल्कुल डालता है, वो डालेगा ही, चाहे आप कुछ भी वो कर लें, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं, तो आप ये मत करिएगा। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ कि क्या, देखिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, ठीक है ना। और आपने पहले से चीजें पढ़ रखी होंगी, आपने हिस्ट्री पहले भी पढ़ रखा होगा, मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ। किसको मजबूत करना है, तो पहले इन टॉपिक्स को मजबूत करिए जो मैं आपको आज बता रही हूँ। इन टॉपिक्स को पहले आप मजबूत करिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। हिस्ट्री के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से क्वेश्चन आते हैं तो वो है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको पूरा कंप्लीट करना है। देखिए, मैं आपको 2 रास्ते बता रही हूँ। कहीं से भी आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हो ना, बस अपने दिन का 1 से 1.5 घंटा आप प्रैक्टिस में दे दीजिए हिस्ट्री के लिए। 1 से 1 घंटा, 1 घंटा भी आप दे देंगे तो हो जाएगा काम। 1 घंटा अपने दिन का आप प्रैक्टिस में दे दीजिए कि हाँ, मैंने कहीं से भी, जहां से भी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है वो मैंने अब पढ़ ली है, मैं एमसीक्यू से प्रैक्टिस करूंगी। तो आप घटना चक्र को लगा लीजिए, सिर्फ एमसीक्यू लगाने हैं आपको, सिर्फ एमसीक्यू। मॉडर्न का आपको पूरा लगाना है। जो उसके बाद में विविध वाला पोर्शन है वो आपको नहीं लगाना है, मतलब जो जिसमें मिक्स क्वेश्चन है वो आपको नहीं लगाना है। सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको पूरे लगा लेने हैं, ठीक है। मॉडर्न तो पूरा करना है। अब बात कर लेते हैं एंशंट में आपको क्या चीजें करनी है। देखिए,
एंशियंट में जो मैं आपको बता रही हूँ टॉपिक, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैं बता रही हूँ सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एक दो क्वेश्चन इधर उधर से आ जाएं, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो इन्हीं में से आएंगे, इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। तो पहले आपको इनको कंप्लीट करना है। अगर आपके पास मान लीजिए डेट बढ़ती है, टाइम बचता है, तब आप उस पे जाइएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ, पहला आपका हड़प्पा, फिर है वैदिक काल, बौद्ध, जैन, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्तोत्तर, ठीक है। इतना आपको करना है। और ये अलवार और नैनार संत वगैरह वाली जो चीजें हैं वो आपको कर लेनी है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक सजेशन दूंगी, क्योंकि जो घटना चक्र है वो उसका जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो यहाँ पर लेंदी है, प्राचीन में मैंने किया हुआ है, मुझे पता है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप थ्योरी कर लीजिएगा लुसेंट से, और एमसीक्यू बस लगा लीजिएगा इससे, जिन जिन चैप्टर्स को मैंने बताया है। एक बार आप इन चैप्टर्स को मेरी वीडियो को बैक कर करके लिख लीजिएगा। मैं आपको रिपीट कर दे रही हूँ, पहले हड़प्पा, वैदिक, बौद्ध, जैन, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्तोत्तर, ठीक है। तो इन चीजों से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं, अलवार और नैनार संत, ठीक है। तो पहले आपको इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर मेडिवल में आते हैं। मेडिवल में आपको सल्तनत काल में आपको मेनली राजाओं के आने का क्रम, मेनली जो मुख्य मुख्य राजा जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछ लेता है कि जो उसके युद्ध लड़े गए कौन से हैं वगैरह वगैरह। तो जो मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर आप इनका एमसीक्यू बस लगा लोगे ना, मेडाइवल में जितना मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ आपको घटना चक्र से एमसीक्यू लगा लेना है, उसकी थ्योरी नहीं पढ़नी है, ठीक है। इतने के अगर आप मतलब वो भी लगा लोगे ना एमसीक्यू और उसको याद रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो पहले आपको सल्तनत काल के एमसीक्यू लगा लेने हैं, विजयनगर, बहमनी, मुगल वंश, भक्ति और सूफी, ठीक है। देखिए मुझे पता है अब आप लोग कहेंगे कि इसमें छूटा क्या है लेकिन इतना देखिए आपको एमसीक्यू मेडाइवल में करना पड़ेगा, ठीक है। और ये मैं आपको जो बता रही हूँ प्री बस के लिए नहीं, मेंस में भी आपके काम आने वाला है। आपका एक पूरा पेपर का एक पार्ट तैयार रहेगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज हिस्ट्री के लिए बता दिया है। अब रह गए आपके दो विषय, कंप्यूटर और हिंदी। तो मैं उनका भी शॉर्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। पहले आप इन मेन सब्जेक्ट्स को कर लीजिए। देखिए 31 तारीख तक आपको फोकस करना है, 31 तक। अगर आप पहले से पढ़े हैं तो एमसीक्यू और अपना रिवीजन, जो भी आपने जिस भी किताब से पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है जिससे भी आपने पढ़ा है। सोर्स आपको नहीं बदलना है, इतना ध्यान रखिएगा। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ और आपका रीजनिंग, करंट अफेयर, ठीक है। इतना कर लीजिए। फिर नेक्स्ट मंथ में आपका रहेगा टारगेट कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ठीक है। ये वाली चीजें आपकी रहेंगी और जो भी एक्स्ट्रा एक दो चीजें और होंगी तो वो हम लोग कर लेंगे, ज्योग्राफी वगैरह, साइंस वगैरह जो भी है। देखिए यही एक तरीका है, क्योंकि अगर मैं आपको बता रही हूँ इतना 2 महीने 2 ढाई महीने तो आपको रिवीजन और एमसीक्यू लगाने में लग जाएगा, क्योंकि देखिए ना कितना बड़ा सिलेबस है, पूरे 10 विषय दिए गए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि मेरे से जितना हो पाया, जितना मैंने समझा है, पढ़ा है, उतने अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दी है चीजें कि ये मेन चीजें हैं। हिस्ट्री में पहले आपको प्रायोरिटी इन्हीं को देना है, ठीक है। अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कीजिए, अच्छे से चीजों को कंप्लीट कीजिए, डेली प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, तभी आपकी चीजें हो पाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।